तो सभी साथियों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खासकर हमारे सब साथी आज इस प्रेस वार्ता में आए हैं। जिस तरह से हमारे साथ पूर्व में मंत्री रहे और विधानसभा में साथी चौधरी आफ्ताब जी, पूर्व विधायक जी और जिला अध्यक्ष हाजी सईदा खान जी, भाई मेहताब जी, हाजी हमारे साथ सिराजुद्दीन भी बैठे हैं और चौधरी इलियास के सपूत्र वकील भाई जावेद साहब, हाजी अख्तर साहब, अब्बास साहब, मकसूद साहब और सभी अन्य साथी हैं काफी सारे। तो जिस तरह से आपको तफसील से विधायक जी ने बताया, तो इस पर एक दो पॉइंट मैं भी कहना चाहूंगा कि जो मेन प्रेस वार्ता आज जो हमने बुलाई है, ये मनरेगा के ऊपर बुलाई है। जिस तरह से भाजपा ने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम को बदलने की कोशिश की जा रही है। हम चाहते हैं कि जो यूपीए सरकार ने जो मनरेगा जो महात्मा गांधी जी के नाम से रखी थी कि वही नाम बरकरार रहे, और जो इन्होंने अभी पार्लियामेंट में पूरी चर्चा की और उसके फायदे नुकसान बताए, तो मैं ये सोचता हूँ कि जो स्कीम को ये लेके आ रहे हैं विकास भारती को, जीआरजी को, तो वो ठीक नहीं है। अब ये बताइए कि पहले जब मनरेगा का काम चलता था तो किस तरह से गांव में विकास होता था, और जब यूपीए सरकार ने ये स्कीम लेके आए थे तो 100 दिन की गारंटी योजना गरीब आदमियों के लिए काम की दी थी। मगर जब ये सरकार, उसमें ये भी था एक कि उसकी 100% जो पेमेंट थी वो केंद्र सरकार करेगी। अब ये बताइए, जिस तरह से हम मेवात में रूरल एरिया में हमारे को हरियाणा सरकार की मैं बात करूं तो विकास के लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता। जो भी काम कच्चे करते हैं, हमारे सरपंच काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सूत्र है मनरेगा का, उसी के माध्यम से हमारे जो कच्चे रास्ते उनको पक्का किया जा रहा है। एक एग्जांपल दे देता हूं। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने 148 करोड़ के आसपास फिरनियों के लिए फंड रिलीज किया था इलेक्शन से पहले, जब हमारे पूरे हरियाणा के जितने भी फिरनी हैं उनको पोर्टल पर अपलोड कराया था, उनका एस्टीमेट बनवाया था। सिर्फ मात्र मैंने विधानसभा में भी बात बोली कि तावड़ू को छोड़ के पूरे मेवात के टेंडर कैंसिल कर देते हैं। अभी क्या हुआ, 6 दिन पहले जब इनको दिखा कि मेवात में पैसा चला गया है, तो जो 48 करोड़ रुपए मेवात के लिए आए थे उनके भी टेंडर सारे होल्ड पे कर दिए हैं। यदि मनरेगा का काम चलता रहता जिस तरह से यूपीए ने चलाया था, तो जो हमारे फिरनियां हैं और कच्चे रास्ते हैं वो हमारे पक्के हो सकते थे। तो इस वजह से मनरेगा का काम जो नाम यूपीए ने दिया था वो बहुत ही अच्छा था। और मैं बताऊं कि अभी इन्होंने 3 कैटेगरी बनाई। एक तो जो हिमालय एरिया है, जैसे हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, एक केंद्र शासित प्रदेश है और एक अदर स्टेट है। इन्होंने क्या काम किया है कि जो हिमालय है उसमें तो कहा है कि हम 90% तो केंद्र देगा और 10% सरकार देगी। ये बताओ वहां मनरेगा का काम क्या होता है। अब केंद्र शासित प्रदेश पर आ जाइए, उसमें कहती है कि केंद्र सरकार 100% पेमेंट देगी। अब ये बताओ केंद्र शासित प्रदेश में कौन से मजदूर मिल रहे हैं भाई, इनको कहाँ काम करेंगे। जहां रूरल एरिया है वहां कहा कि 60% केंद्र सरकार देगी और 40% जो स्टेटों की सरकार है वो देगी। सरकारों के पास आप लोगों के सामने एम्प्लॉइज लगा रहे हैं तो एसके आर्मी के थ्रू लगा रहे हैं, टीचर्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। जहां भी अनएम्प्लॉयमेंट है वहां उसको एसके आर्मी के थ्रू भर रहे हैं। जब इनके पास उनके लिए पैसे देने के लिए नहीं है, तो ये 40% स्टेट कहां से जमा कराएगा केंद्र को, जो मनरेगा की पेमेंट होगी। इससे मुझे लगता है जिस स्कीम को लेकर आए ये बिल्कुल फेलियर है। और जिस तरह से मनरेगा से महात्मा गांधी जी के नाम को हटा रहे हैं वो बिल्कुल भी हम उसको सहन नहीं करेंगे। उसके लिए हम कांग्रेस जन रोड से लेकर पार्लियामेंट तक अपनी जो लड़ाई होगी आम आदमी गरीब आदमियों के लिए वो हम लड़ेंगे।